हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कर्मचारियों के हितों को मनवाने के लिए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 16 जुलाई 2021 के अपने सर्कुलर में अपनी जोनल, डिविजनल, स्टेट और रीजनल यूनिट्स को स्ट्राइक के लिए बुलाया है। एलआईसी में हो रहे आईपीओ को लेकर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सेल को लेकर तथा डिफेंस एम्प्लॉयज के स्ट्राइक पर बैन लगाने को लेकर 23 जुलाई 2021 को प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए यूनियन ने कॉल किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गई है। एलआईसी के आईपीओ के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को इस बात का अधिकार दिया गया है कि एलआईसी के कितने परसेंटेज शेयर सरकार बेचेगी, इस बात का वो निर्णय करें। साथ ही साथ आईपीओ के लिए एडवाइजर्स की नियुक्ति कर दी गई है। एक्चुअरियल फर्म मिलमैन एडवाइजर्स को इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि वे एलआईसी की वैल्यूएशन करें और वे आने वाले अगस्त के महीने तक अपनी इस वैल्यूएशन को पूरा कर लेंगे। पब्लिक इशू को मैनेज करने के लिए सरकार बैंक्स को भी इन्वॉल्व करने के प्रयास में है। इस तरह प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस साल के दिसंबर तक सरकार पूरी प्रयास में है कि एलआईसी की लिस्टिंग शेयर मार्केट में कर दी जाए। एलआईसी के आईपीओ को लाने के लिए सरकार ने एलआईसी एक्ट 1956 के 49 सेक्शंस में से 27 सेक्शंस को बदल दिया है और इस बदलाव के लिए संविधान के मुताबिक उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन और डिबेट के थ्रू इस महत्वपूर्ण एक्ट में बदलाव लाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए उन्होंने मनी बिल या फाइनेंस बिल का सहारा लिया है, जो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के सुझावों को लोकसभा नहीं मान सकता है। तो इस तरह ये एक आसान तरीका है किसी भी महत्वपूर्ण एक्ट में बदलाव लाने के लिए जो सरकार ने चुना है। इस नोटिफिकेशन में चेंज करने का मतलब ये है कि आगे चलकर एलआईसी भी प्राइवेट की जा सकती है। अभी तक सरकार ने ये कहा है कि वो 51% शेयर अपने पास रखेगी, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि सरकार अपने इस बात पर अमल करे। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में चेंज लाने के समय में भी सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था, लेकिन वो इस पर खरी नहीं उतरी है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, गिवना एक्ट में जो परिवर्तन किया गया था 2015 में, उसमें भी सरकार ने इस बात को कहा था कि वो 51% शेयर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में अपने पास रखेगी, लेकिन इस बात को अब सरकार ने मानने से मना कर दिया है और गिवना एक्ट में फर्दर चेंजेस किए जा रहे हैं इस मॉनसून सेशन में, जो कि 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। और इस बात को तय माना जा रहा है कि किसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को सरकार प्राइवेटाइज कर देगी। किसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज के प्राइवेटाइज होने के बाद बाकी बचे 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन की भी बारी आ जाएगी और सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी इस बात को कहा है कि आने वाले समय में सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। जिस तरह इस बार 2 बैंक्स का नाम आया है, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, इस तरह आने वाले समय में बाकी बचे हुए बैंक्स भी डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। 8 जुलाई को हुई अपनी मीटिंग में एसोसिएशन ने इस बात का निश्चय किया है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध करेंगे और साथ ही साथ वेज रिवीजन की मांग पूरी हो। इसके साथ साथ वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज ना किया जाए। एक और सेक्टर जो हमारी तरह प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसमें सरकार ने ये निश्चय किया है कि वो उसे 7 कॉरपोरेशंस में बांट देंगे और धीरे धीरे करके इन कॉरपोरेशंस को भी डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो सकता है प्राइवेटाइज कर दिया जाए। एसोसिएशन ने उनके स्ट्राइक को भी अपना सपोर्ट दिया है। इस तरह एसोसिएशन ने 23 जुलाई 2021 को सभी से अनुरोध किया है कि वे अपने ऑफिसेज के बाहर भोजन अवकाश के समय, लंच के समय प्रोटेस्ट करें, स्ट्राइक करें, जिससे गवर्नमेंट के पास ये संदेश जाए कि कर्मचारी अपने हितों की मांग कर रहे हैं सरकार से और उन्हें सुना जाए। ये थी आज की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।